जय हिंद। एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। यानी एसएससी जीडी ने बता दिया कि हम इस जीडी को लेकर कितनी वैकेंसियाँ किन किन पदों पर कितना निकाल रहे हैं, सबको पता चल गया होगा। बहुत ही जल्द पता चल जाता है। जैसे कल वैकेंसी आती है तो कल ही सबको पता चल जाएगा। मतलब 1-2 घंटे के अंदर सभी को लगभग पता चल जाता है कि एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया, कितनी वैकेंसी आई हैं। हालांकि हमने जितना उम्मीद लगा रखी थी उससे कम वैकेंसी आई हैं, फिर भी आई तो हैं। देखिए, सरकार की मंशा है 2024 के इलेक्शन से पहले इस वैकेंसी को पूरा कर लिया जाए, इसलिए यह पेपर बहुत जल्द कराएगी। आप पेपर की तैयारी में लग जाइए। लेकिन अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। पहले सिलेबस के संदर्भ में जान लें, क्योंकि इस वर्ष सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। देखिए, सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है, इसके संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, क्या पहले कितना प्रश्न आता था, हिंदी या ऑप्शनल में होता था इंग्लिश। इसमें से 25 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। उसके बाद होता था रीजनिंग, इसमें से 25 क्वेश्चन आते थे, इसमें से 25 क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा, मैथ आता था। मैथ में कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होते थे। फिर उसके बाद आपका जीके जीएस ये सब, स्टैटिक जीके ये सब पोर्शन सब मिलाकर, हिस्ट्री मिलाकर 25 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसको आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलता था। परंतु इस बार एसएससी ने क्या किया, इसमें चेंजेस कर दिया। 25 क्वेश्चन जो हुआ करते थे, अब यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। इनको सॉल्व करने के लिए समय कितना देगा एसएससी, तो 60 मिनट देगा। कितने मिनट, 60 मिनट। बहुत ही टफ नहीं है, क्योंकि सबके लिए कम समय हुआ है, तो सबके लिए उतना ही कठिन होगा जितना कि आपके लिए। या वैसे कठिन तो नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न भी, अगर टाइम कम है तो प्रश्न भी बहुत लेंदी नहीं टाइप के आएंगे। इस संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, जो एसएससी का सिलेबस है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए सिलेबस क्या होते हैं, सिलेबस कौन कौन से है, कौन से टॉपिक में आते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको पता है हिंदी का सिलेबस है, तो हिंदी एक तरफ से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एसएससी का काफ़ी सिलेबस अलग मिल जाता है। हिंदी से ही संबंधित अगर ले ले तो काफ़ी सिलेबस अलग मिल जाता है। वैसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पूछे जाते, मैथ में नहीं पूछे जाते, तो हम उन टॉपिकों पर क्यों मेहनत करें जो पूछे नहीं जाते हैं। हम उसी टॉपिक पर मेहनत कर लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर लें। एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा और अच्छे से टॉपिक तैयार होगा जो पूछा जाता है। हाँ, अगर और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर जीडी फीफल के लिए कर रहे हैं तो आपको हिंदी और भी सब्जेक्ट जितने हैं, जो जो टॉपिक आते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना चाहिए। आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं किसमें, एसएससी जीडी के में। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी में मुख्यतः 9 टॉपिक आते हैं। हमने देखिए टॉपिक वहीं पे तैयार कर रखा है जो एसएससी में प्रीवियस 2-3 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर उनसे देख रहे हैं कौन से टॉपिक से कैसे टॉपिक बन सकते हैं। तो इस तरह मिलाकर कुल 9 टॉपिक बनते हैं जिससे एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, हम जल्द ही एसएससी की सीरीज लाएंगे जिसमें मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो प्रारंभ करेंगे। इसी चैनल पे प्रारंभ करेंगे। अगर आप लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। प्रति सुबह डेली, यानी आपको सुबह के टाइम में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के बारे में। आइए हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिलेबस ही यहाँ चर्चा करना है। देखिए, हम हिंदी की सिलेबस चर्चा करें। हमारा हिंदी का सिलेबस क्या होना चाहिए। देखिए, हिंदी की सिलेबस बात करें, इसमें सबसे पहला शब्द आता है शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो होता है इसे क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। देखिए, कुछ शब्द दिए गए होंगे जिसमें आपको बताना होगा कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, कैसे लिखा जाएगा। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद 4 ऑप्शन लिख दिया जाएगा, कैसे पूछेगा कौन सा सही है, ऐसे करके शब्द दिए रहेंगे, उसको वर्तनी कहते हैं। पहला टॉपिक तो यहीं से 2 प्रश्न पहले पूछा जाता था कि यहाँ अभी इस वर्ष प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि 5 प्रश्न कम किए गए हैं, तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हो सकता है एक ही है, लेकिन आएगा 100% है, इस टॉपिक से प्रश्न आने हैं। देखिए, आगे बात करते हैं विलोम शब्द। देखिए, इस टॉपिक से भी 2 प्रश्न आते थे। अब देखिए कितना इस वर्ष देता है, लेकिन देगा 100% है, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा। विलोम शब्द अगला टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची या इसी को कहते हैं समानार्थी शब्द। क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द। इसी को क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। देखिए, ऐसे शब्द दिया जाएगा जिसके कई शब्द होते हैं, एक ही अर्थ प्रदान करें, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला टॉपिक जो होगा तीसरा हमारा पढ़ने के लिए, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होगा। अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक चौथा हमारा क्या है, मुहावरे।
मुहावरे या कहावतें कह सकते हैं। इसमें मुहावरे और कहावतों से एक दो प्रश्न आ जाते हैं, इससे जुड़ा हुआ निश्चित ही आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए यानी कई बहुत लंबा एक प्रश्न दिया गया होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। जैसे में आगे बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें दिया जाएगा कुछ वाक्य दिए जाएंगे, खाली स्थान दिया जाएगा, उसमें रिक्त स्थान भरना होगा। अगला होगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, वाक्य शुद्धि, और क्या होगा, वाक्य शुद्धि होगा। और 9वां टॉपिक क्या होगा, गद्यांश। गद्यांश लिए रहेंगे, उसमें क्या लिखना होगा, वाक्य में देखकर उनके प्रश्नों को उत्तर देना होगा। ये प्रमुख 9 टॉपिक हैं जो हिंदी में पूछे जाते हैं। आप इन 9 टॉपिक को पढ़ लीजिए, जिससे आपको हिंदी में पढ़ने में आसानी हो, पेपर में भी आपको आसानी हो। जिसमें से अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं आप 20 में 20 कर सकते हैं। हालांकि अब देखिए, ये ना सोचेगा समास संधि ये सब पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ जीडी का सिलेबस यही दे रखा है। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, यही टॉपिक दे रखा है। हाँ, हम इस बिंदु पर एक एक करके जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं, पहले हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले हम उसके बारे में डिटेल यानी बेसिक से एकदम जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न जो आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनको बताएंगे उसमें क्या गलती है, कैसे होता है। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम अगले सिलेबस के बारे में। आगे हम सिलेबस की चर्चा करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपको कुछ ही निश्चित टॉपिक ही पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो आपको जो रीजनिंग में पहला टॉपिक पढ़ना होता है, वर्गीकरण पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण पहला टॉपिक कौन सा होगा, वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक कौन सा होता है, सादृश्यता। तीसरा टॉपिक कौन सा होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कौन सा होता है, कोडिंग तथा डिकोडिंग परीक्षण होता है। कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण होता है। आगे उसके चौथे टॉपिक की बात करें तो शब्दों का तार्किक क्रम होता है। शब्दों का तार्किक क्रम। पांचवा श्रृंखला। छठवां टॉपिक जो हमारा होता है लुप्त पदों को भरना। सातवां टॉपिक हमारा होता है रक्त संबंध। सातवां टॉपिक क्या होगा, रक्त संबंध। अगला होगा जो दिशा परीक्षण। उसके बाद 9वें टॉपिक की बात करें, घड़ी और कैलेंडर आ जाता है। दसवां टॉपिक हमारा जो होता है, 10वें टॉपिक की बात करें, पासा। 11वां टॉपिक हमारा क्या था, बैठक व्यवस्था। अब बैठक व्यवस्था में भी कुछ टॉपिक आ जाते हैं, सीधी रेखा में बैठे हैं, गोलाकार मेज में बैठे हैं, आयताकार, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है बैठक व्यवस्था से संबंधित। आगे बात करते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षीकरण। क्रम व्यवस्था परीक्षण किसकी बात करते हैं, क्रम व्यवस्था परीक्षण के बारे में। अगले की बात करें वेन आरेख। वेन आरेख। अगले की बात करते हैं तो गणितीय संक्रियाएं। आगे बात करते हैं कथन और निष्कर्ष एवं निष्कर्ष। निष्कर्ष कथन एवं निष्कर्ष। अगले की बात करते हैं न्याय संगत। 17वां टॉपिक हमारा क्या होगा, दर्पण। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। 19वां टॉपिक क्या होगा, कागज मोड़ना व काटना। इसके बाद 20वें टॉपिक की बात करें
आपके जो 18वां होगा, ये 19वां होगा। 19वां टॉपिक क्या होगा? आकृति गिनना। 20वां टॉपिक क्या होगा? सन्निहित आकृतियां। अंतिम टॉपिक ज्यामिति आकृतियों को गिनना। ये हमारे टॉपिक होंगे जो रीजनिंग से संबंधित हैं। आप लोग इसी टॉपिक को तैयार कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, और एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़िए। एक्स्ट्रा टॉपिक पे मेहनत करने से अच्छा इस पर मेहनत कीजिए, इस पर 2 बार 3 बार 4 बार मेहनत करिए, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाए। और यही टॉपिक आपको रीजनिंग में 20 में 20 आपको दिला देंगे। अब अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसमें बेसिक के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर उनका एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा मेन आधार क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं। आप पढ़ते रहिए, बहुत सारा पढ़ डालिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधार क्या है, कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं, तो आप निश्चित ही बीट नहीं कर सकते पेपर, क्योंकि बहुत ही टफ हो चुका है। 65 क्वेश्चन कम से कम आपको करना होगा मेरिट में आने के लिए। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में इस सिलेबस को तो पहुंचाइए। ठीक है, नहीं आप कहीं और से तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन इस सिलेबस को पहुंचा दीजिए उनके पास। बिना सिलेबस के क्या पढ़ेंगे? जो स्वयं स्टडी करना चाहते हैं पहले सिलेबस आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप सिलेबस देखिए। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन्हीं मित्रों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिलेबस नहीं पता हो, सिलेबस की जानकारी ले लें यहाँ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम ऐसे ही टॉपिक पर जो हमने चर्चा की इसी टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जय हिंद।